हमारा आज का पाठ है भारती वसंत गीति ही। भारती का मतलब है सरस्वती, वसंत वसंत का, गीति ही गीत, अर्थात सरस्वती का वसंत का गीत। एक और पार्टिसिपेंट जुड़ गया था वितरण बेरो पार्टिसिपेंट। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, ये इस पाठ की शुरुआती लाइन है जो सभी श्लोक के साथ जुड़ेंगी। इसका हम सबसे पहले सस्वर गायन करते हैं। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नील नीतिलीनाम। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती है सरसारसाला। कलापाल ललित कोकिला काकलीनाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणा, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। वहति मंदे मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया सवानीरे तीरे। नतां पंकतिम आलोक्य मधुमाधवीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणा, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम्। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। स्वनंतिम तंतिम प्रेक्ष्य मलिना मलिनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणा, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम्। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, चलेतु चलेत् कान्त सलीलं सलीलं। तवाकर्ण्य वीणामदीनां नदीनां, निनाद्य नवीनामये वाणी वीणां, मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनाम्। इस गीत के रचयिता पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवियों में प्रसिद्ध हुए हैं। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे हैं। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की रचना काव्य में प्रवृत्ति बन गई थी। इन्होंने किशोरावस्था में ही इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। मात्र 19 वर्ष की आयु में ही इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधाओं की रचना का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला है। यह कविता उसका एक उत्कृष्ट नमूना है, उदाहरण है। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए ये कामना की गई है कि हे सरस्वती, तुम ऐसी वीणा बजाओ जिससे मीठी मंजरियों से पीली हुई पंक्तियों वाले आम के वृक्ष, कोयल की कूक, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गूंजना, नदियों का क्रीड़ा करता हुआ अर्थात बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मनमोहक हो उठे। इस कविता के माध्यम से कवि ने इस कविता की रचना स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। जिस प्रकार यहाँ पर सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि आप ऐसी वीणा बजाओ कि जिससे प्रकृति मनमोहक उठे, इसी संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप में कवि ने कहा है कि जो भारत के लोग हैं स्वाधीनता प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएं। इससे उन्होंने इस गीत के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है।
हमारा पहला श्लोक है। अब हम सरलार्थ करते हैं। निनादय बजाओ, नवीनाम नई, वाणी हे वाणी, वाणी, वाणी का अर्थ है वाणी की देवी सरस्वती। वीणाम, वीणा अर्थात सितार, जो सरस्वती के हाथ में विराजमान रहती है। मृदुम, मृदु या कोमल। गाय, गाओ। गीतिम, गीत को। ललित, सुंदर। नीति लीनाम, नीतियों से युक्त या नीतियों वाले। यहाँ पर सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वाणी हे सरस्वती, वीणाम वीणा को, नवीनाम नवीन को या नई को। अये वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। वो नवीन वीणा कैसी है? और मृदुम गाये गीतिम, मृदु गीत गाओ या मधुर गीत गाओ, कोमल गीत गाओ। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों वाले, सुंदर नीतियों से युक्त या सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत गाओ। सरस्वती से ऐसी प्रार्थना की गई है कि हे सरस्वती, तुम अपनी नई नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों वाले मधुर गीत गाओ। मधुर मंजरी, मीठी मंजरियों वाले। पिंजरी, पीली। भूत, हुई। माला, मालाओं वाले या पंक्तियों वाले, सुंदर पंक्तियों वाले। मधुर मंजरी, मीठी मंजरियों वाले। पिंजरी भूत माला, पीली हुई पंक्तियों वाले। सरसा, रस वाले। रसाला, आम के वृक्ष। वसंते, वसंत ऋतु में। लसंती है, यहाँ सुशोभित होते हैं। यहाँ कहा? वसंत ऋतु में। इह वसंते, इस वसंत ऋतु में। मीठी मंजरियों वाले। पिंजरीभूत माला, पीली हुई पंक्तियों वाले। सरसा, रसीले। रसाला, आम के वृक्ष शोभित होते हैं। अर्थात जब वसंत ऋतु आ जाती है तो उन आम के वृक्षों की मंजरियां मीठी हो जाती हैं और उनकी पंक्तियां उन मंजरियों के कारण या फूलों के कारण पीले रंग वाली हो जाती हैं और वो रसीले आम के वृक्ष सुशोभित होने लग जाते हैं। वो वाला समय वसंत ऋतु का समय होता है। तो वसंत ऋतु की पहचान इन्हीं से हो जाती है कि जब आम के वृक्ष अपनी मंजरियों से पीले रंग वाले हो जाएं तो मानो कि वसंत ऋतु आ गई है। कलापह, समूह। ललित, सुंदर। कोकिला, कोयलों की। काकली नाम, कूक वाले। कोयलों की, कोकिला कोयलों की। ललित काकली नाम, सुंदर कूक वाले। कलापहा, समूह। सुंदर कूक वाले कोयलों के समूह भी वसंते लसंती है, वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो दो चीजें होती हैं। एक तो मीठी मंजरियों से पीली हुई पंक्तियों वाले रसीले आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं और दूसरे कोयलों की सुंदर कूक वाले समूह भी वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। दो परिवर्तन होते हैं। तो इस इन्हीं चीजों की कामना करते हुए सरस्वती से कामना की गई है कि निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती तुम अपनी नई नई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम, मधुर गीत गाओ। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों वाले, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत का गान करो। श्लोक नंबर 2। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। वहती, बहने पर। वहती, बहने पर। मंद मंदम, मंद मंद या धीरे धीरे, धीमी गति से बहने पर। किसके? सनीरे, नीर का मतलब पानी। सनीरे, नीर से युक्त या पानी से युक्त, जल वाली। समीरे, हवा के, हवा के, जल से युक्त हवा के मंद मंद बहने पर। कालिंद आत्म जाया। कलिंद, सूर्य। आत्म जाया, पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। यहाँ पर सूर्य की पुत्री यमुना नदी है। यमुना नदी को ही यहाँ पर कलिंद आत्म जाया कहा है। कलिंद आत्म जाया
यमुना नदी के से वानीर, वानीर तो बेंत या वेतस, से सहित या बेंत वाले तीरे, तीर पर या किनारे पर, यमुना नदी के बेंत वाले किनारे पर, जल से युक्त हवा के मंद मंद बहने पर, नताम झुकी हुई, पंक्तिम पंक्ति को, आलोक्य देखकर, मधु माधवी नाम, मधु मधु से युक्त, माधवी नाम मालती लताओं की, मधु माधवी लताओं की, नताम पंक्तिम आलोक्य झुकी हुई पंक्ति को देखकर, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती तुम अपनी नई नई वीणा को बजाओ। अर्थात सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे सरस्वती तुम यमुना नदी के बेंत वाले किनारे पर जल से युक्त हवा के सैनीरे, नीर से युक्त या जल से युक्त हवा, समीरे हवा के मंद मंदम बहती, मंद मंद बहने पर, या उस समय पर जब यमुना नदी के बेंत वाले किनारे पर जल से युक्त हवा मंद मंद बह रही हो, तब नताम पंक्तिम आलोक्य झुकी हुई पंक्ति को देखकर, मधु माधवी नाम, मधु माधवी लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर, हे सरस्वती तुम अपनी नई नई वीणा को बजाओ। तीसरा श्लोक है, ललित सुंदर पल्लवे पत्तों वाले, ललित पल्लवे सुंदर पत्तों वाले, पादपे वृक्षों वाले, पुष्प पुंजे, पुष्प फूलों के पुंजे, गुच्छों वाले, फूलों के गुच्छों वाले या फूलों के समूह वाले, मलय मारुतो, मलय मलय पर्वत से, मारुतो हवा के, चुंबिते चुंबन किए जाने पर या स्पर्श किए जाने वाली, मलय पर्वत को स्पर्श करके आने वाली हवा वाली, अर्थात मलय पर्वत है वो सुगंधित जड़ी बूटियों वाला है, उससे जिस प्रकार की हवा सुगंधित हवा निकलती है, वैसी ही हवा से युक्त हुए मंजू कुंजे, सुंदर बगीचे में, मंजू सुंदर, कुंजे कुंज में या बगीचे में, सवन अंतिम सवर करती हुई या आवाज करती हुई, ततिम पंक्ति को परीक्षा देखकर, आवाज करती हुई या गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर, किन की पंक्ति को देखकर, मली नाम मैले या काले रंग के, अली नाम भंवरों की, मली नाम अली नाम, मली नाम काले या मैले मटमैले रंग के, अली नाम भंवरों की, पतिम पंक्ति को परीक्षा देखकर, कैसी पंक्ति को देखकर, सवन अंतिम ध्वनि करती हुई, ध्वनि करती हुई काले भंवरों की पंक्ति को देखकर, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती तुम अपनी नई नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से मधुर गीत गाओ। एक बार पुनः, ललित पल्लवे सुंदर पत्तों वाले, ये मंजू कुंजे की विशेषता है, जो सुंदर बगीचा है ना उसकी विशेषता है कि वो सुंदर बगीचा कैसा है, ललित पल्लवे सुंदर पत्तों वाले, पादपे पेड़ों वाले, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छों वाले, मलय मारुतो चुंबिते मलय पर्वत की हवा को स्पर्श करके आते हुए या मलय पर्वत से स्पर्श करके आती हुई हवा वाले, सुंदर बगीचे में ध्वनि करती हुई काले भंवरों की पंक्ति को देखकर, हे सरस्वती तुम अपनी नई नई वीणा को बजाओ। अंतिम श्लोक है, लता नाम लताओं के, बेलों के, नितांतम बिल्कुल ही, सुमम फूल या सुमन, शांति शांत, शीलम स्वभाव वाले, लताओं के बिल्कुल शांत स्वभाव वाले, लताओं के बिल्कुल ही शांत स्वभाव वाले फूल, चलेद चलने लग जाएं, चलेत दू है, ऊ निकल करके आगे चला जाएगा, उच्छलेत, चलेत यहाँ पे है चलेत, चलेत चलने लग जाएं अर्थात हिलने लग जाएं। जो लताओं के बिल्कुल शांत स्वभाव वाले फूल हैं वो भी चलने लग जाएं अर्थात वो भी मचल उठें। उच्छलेत उछलने लग जाए, कांत
स्वच्छ सलीलम, सलील या जल, स्वच्छ जल भी उछलने लग जाए। सलीलम, लीला करता हुआ अर्थात क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ मानो, इस प्रकार से वो जल भी उछलने लग जाए। नदी नाम, नदियों का, नदियों का स्वच्छ जल भी लीला करता हुआ उछलने लग जाए। कब उछलने लग जाए? तब तुम्हारी वीणाम, वीणा को, अदीनाम ओजस्वी, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को आकरणे सुनकर, तब अदीनाम वीणाम आकरणे, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन हो जाए प्रकृति में? मानो कि सरस्वती जब अपनी वीणा को बजा दे तो प्रकृति भी प्रसन्न हो जाए, और जो प्रकृति की जो निर्जीव चीजें हैं उनमें भी मानो जान आ जाए। कि तब आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम, हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम, लताओं के बिल्कुल शांत स्वभाव वाले फूल चलने लग जाएं या हिलने लग जाएं। जो ही सरस्वती की वीणा को सुने, उसकी धुन से खुश होकर के हमेशा शांत रहने वाले भी लताओं के फूल उछलने लग जाएं या हिलने लग जाएं, अपनी प्रसन्नता को जाहिर करने लग जाएं। उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम, नदी नाम, और नदियों का स्वच्छ जल भी लीला करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ उछलने लग जाए। जब सरस्वती की वीणा उस जल को सुने, नदियों के जल तक उसकी आवाज जाए, तब वो भी क्रीड़ा करता हुआ उछलने लग जाए और अपनी प्रसन्नता को प्रकट करे। तो इस प्रकार सरस्वती से ऐसी वीणा की कवि ने कल्पना की है कि जिससे सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाए, और मंगल कामना की है कि तुम उस नीतियों, सुंदर नीतियों वाले मधुर गीत गा दो और अपनी वीणा को बजा दो।